यह कहानी है भगवान श्री राम की, जब वह लंका विजय के लिए युद्ध भूमि में थे। रावण की सेना मायावी शक्तियों से लैस युद्ध को भयंकर बना चुकी थी। राम की सेना थकी हुई थी, लक्ष्मण घायल पड़े थे और वानर सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा इंद्रजीत को फिर से मैदान में उतारा। इंद्रजीत ने ऐसी माया रची कि आकाश अंधकारमय हो गया। उसने नागपाश नामक दिव्य अस्त्र से राम और लक्ष्मण को बांध दिया। दोनों भाई अचेत हो गए। युद्धभूमि पर सन्नाटा छा गया। हनुमान ने तुरंत गरुड़ जी को बुलाया। जैसे ही गरुड़ आए, नागपाश से मुक्त हुए राम और लक्ष्मण। लेकिन राम का चेहरा अब शांत नहीं था, उसमें क्रोध था, दिव्य, तेजस्वी और परम क्रोध। राम ने आकाश की ओर देखा और कहा, अब अधर्म की सीमा पार हो चुकी है। उन्होंने अपने तरकश से ब्रह्मास्त्र निकाला। जैसे ही वह उठाया, समय थम गया। पक्षी उड़ते उड़ते रुक गए, हवा ठहर गई, समुद्र स्थिर हो गया, धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। ब्रह्मदेव, शिव, विष्णु सभी देवता प्रकट हुए और बोले, राम, यह अस्त्र केवल सृष्टि के अंत के लिए है। इसका प्रयोग सोच समझ कर करना। राम ने आंखें मूंदी और शांत स्वर में कहा, मैं इसे किसी प्राणी पर नहीं, अधर्म की जड़ पर चलाऊंगा। राम ने ब्रह्मास्त्र को आकाश में छोड़ दिया और वह सीधा रावण की मायावी शक्ति के केंद्र पर जा गिरा। लंका के उस रहस्यमयी शक्ति पीठ पर जहां रावण तंत्र से शक्ति अर्जित करता था, एक भयंकर विस्फोट हुआ। लंका की धरती कांपी, आकाश से बिजली गिरी और रावण की माया टूट गई। रावण ने पहली बार भय महसूस किया। राम युद्धभूमि में फिर से उतरे, अब बिना किसी मायाजाल के। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, धर्म की विजय अब निश्चित है। यह वह क्षण था जब राम सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि परम सत्य और धर्म का प्रतीक बन गए। यह वह क्षण था जिसने साक्षात ईश्वर को इंसान के रूप में सबसे बड़ा योद्धा बना दिया। क्या आपने कभी सोचा है, अगर राम ने ब्रह्मास्त्र का सही उपयोग न किया होता तो सृष्टि का क्या होता? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, शक्ति का प्रयोग तभी करें जब धर्म की रक्षा हो।